हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है न्यूटोपिया, जिसमें हमें के पॉप स्टार जीसू एज अ फीमेल लीड देखने को मिलेंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन लीड को, जिसका नाम पार्क क्यून होता है। आज आर्मी में उसका लास्ट डे होता है, जिसकी वजह से वो बहुत हैप्पी होता है और रेडी हो रहा होता है। उसके दोस्त भी उसके लिए काफी हैप्पी होते हैं और उसे बोलते हैं कि हम लोगों को तुमसे जलन हो रही है। हमें तो लगता है हमारे बाहर जाने से पहले ये दुनिया खत्म ना हो जाए। फिर हम युन को देखते हैं जो कि अपने सीनियर के पास में होता है और उन्हें अपने ऑफिशियल ड्यूटी से डिस्चार्ज होने की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है और वो उसको गुड विशेस देते हैं। फिर वो अपनी जीएफ से मिलने जाता है, जहां हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम योंगजू होता है और वो उसका ब्रिज पर वेट कर रही होती है। उसको देखते ही युन खुशी से भागने लगता है, लेकिन वो आगे जा ही नहीं पा रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना है। उसके सीनियर उसे उठा रहे होते हैं और बोलते हैं कि अपने साथी को भी उठाओ और ड्यूटी के लिए रेडी हो जाओ। युन फिर इन्हों को उठाने जाता है, जो कि कोई सपना देख रहा होता है। तो युन उसके पास जाकर उसके सपनों का जवाब देने लग जाता है और फिर इन्हों उठ जाता है। फिर दोनों रेडी होकर अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगते हैं। ड्यूटी पे रहते हुए भी युनहो अपनी जीएफ को कॉल कर रहा होता है। वो उसका कॉल पिक नहीं करती है क्योंकि वो सो रही होती है। फिर उसकी मॉम आके उसे उठाती है और बोलती है, इसे या तो मना कर दो कि ये इस टाइम फोन ना करे, वरना मैं तुम दोनों को डेट करने नहीं दूंगी। फिर योंगजू उससे बात करती है तो युन उसे बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम इतनी ड्रिंक क्यों की थी और कौन था वो लड़का जिसने तुम्हें घर पर ड्रॉप किया। तो वो बताती है कि वो उसका मैनेजर था। कॉल पे बात करते करते उसे वॉमिटिंग आने लगती है और वो फोन को वहीं रखकर वॉशरूम चली जाती है। युनहो कॉल पर उसका वेट करता रह जाता है, जिसपे वो सैड होकर कुछ बोलने लगता है और ये बातें उसके सीनियर भी सुन लेते हैं, जो कि उस पर गुस्सा करते हैं कि यहाँ तुम ड्यूटी के टाइम पर बातों में लगे हो और उधर तुम्हारा टीममेट सो रहा है। फिर वो सब बाद में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसमें से उनका एक टीममेट सो रहा होता है। तो सीनियर उसको देख लेते हैं और ड्यूटी पे अलर्ट ना रहने की वजह से उन सबको पनिशमेंट देते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लेन करने लगते हैं। तो सीनियर उनकी पनिशमेंट बढ़ा देते हैं। उनकी ट्रेनिंग एक बिल्डिंग के ऊपर हो रही होती है, जहां वो लोग रनिंग कर रहे होते हैं। फिर हम योंजू को देखते हैं जो कि ऑफिस के लिए लेट हो गई होती है। तभी उसे युन का कॉल आ रहा होता है। फिर उसकी दोस्त भी वहीं आकर उसको ज्वाइन करती है। लिफ्ट के पास जाते ही वो मैनेजर से मिलती है, जिसके बाद वो लास्ट नाइट के लिए उनको थैंक्स बोलती है और ट्रीट की बात करती है। तो मैनेजर उसको बोलते हैं कि क्यों ना आज ही तुम मुझे वो ट्रीट दे दो, जिस पर वो चुप हो जाती है। जिसके बाद उनका कॉल उसको दोबारा आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती, जो चीज मैनेजर नोटिस कर लेते हैं। उधर युन इस बात से काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तभी वहाँ उसको इमरजेंसी सायरन की आवाज सुनाई देती है। सायरन बजाकर उनको बुलाते हैं और मिसाइल अटैक प्रैक्टिस का ऑर्डर देते हैं, जिसमें उन्हें मिसाइल लाने के लिए बोलते हैं। तो उनसे वो गिर जाती है और कैप्टन के डर की वजह से वो मरने की एक्टिंग भी करने लगते हैं। जिसके बाद कैप्टन उन्हें लिफ्ट से नीचे लेके जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर उतारने के बाद उनको एज अ पनिशमेंट ऊपर 77 फ्लोर पे आने के लिए बोलते हैं, वो भी बाय स्टेयर्स। जैसे तैसे वो लोग 77 फ्लोर तक पहुंचते हैं, जिनमें से कुछ की हालत तो काफी खराब हो जाती है। तभी ऑफिसर उन पर सुबह के लिए चिल्लाते हुए उनको वहाँ पर पुशअप्स करने को बोल देते हैं। अब बेचारे करते भी क्या, ऑफिसर ने उनको बोला था तो उनको ये करना पड़ता है। योंगजू युन को मैसेज करती है और बताती है कि आज वो ऑफिस के लिए लेट हो गई थी क्योंकि लास्ट नाइट उसने ड्रिंक कर लिया था। उसके मैनेजर और सुपरवाइजर ने उसको घर छोड़ दिया था क्योंकि वो उसके घर के पास ही रहते थे, और वो उसे सॉरी भी करती है इस सब के लिए। उधर सारे सोल्जर्स का ध्यान ट्रेनिंग पे ना होने की वजह से उनका फोन सबमिट कर रहे होते हैं। तो युन योंगजू का मैसेज का नोटिफिकेशन देख लेता है और फोन नहीं छोड़ता, जिस बात से सीनियर उससे फोन लेके उसको डांटते हैं। फिर दो सोल्जर बॉक्सेस लेकर नीचे जा रहे होते हैं। उनमें से एक की नजर बाहर कुछ लोगों पर पड़ती है, जो कि उससे कुछ अजीब बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरा सोल्जर उसे जाने का बोलता है। तभी वो बड़े हॉल में आते हैं, जहां उन्हें एक लेडी मिलती है जो उन्हें स्टेयर के बजाय लिफ्ट से आने का बोलती है। तो वो बताते हैं कि लिफ्ट खराब हो गई है।
फिर वो उन्हें बोलती है कि आप उसकी कंप्लेन कर सकते थे और उन्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बोलती है कि वीआईपी गेस्ट के आने से पहले आप लोग जल्दी से अपना काम कर लो। तभी वहाँ वीआईपी गेस्ट आ जाते हैं। वो दोनों जल्दी से भागकर किचन में जाते हैं और शेफ को मीट कट करने को बोलते हैं। युन उधर एक शेफ से उनका फोन ले लेता है और योंगजू को कॉल लगा देता है। वहाँ योंगजू अपने कलीग्स के साथ डिनर करने बाहर आई होती है। कॉल को पिक करते ही युन उस पे मॉर्निंग में कॉल ना पिक करने के लिए गुस्सा करता है। वो बहुत तेज बोल रहा होता है तो वो वॉल्यूम कम करके उससे पूछती भी है कि तुम किसके फोन से कॉल कर रहे हो, लेकिन बात को पलटने के लिए वो उस पर फिर गुस्सा करता है। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर उससे बात करती है और बोलती है कि उसने सब टेक्स्ट पर एक्सप्लेन कर दिया था। तो वो बोलता है कि तुम ये सब टेक्स्ट पे कैसे एक्सप्लेन कर सकती हो, तुम्हें मुझसे खुद बात करनी चाहिए थी। लेकिन तभी वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद योंगजू वापस से टेबल पर आ जाती है। सीनियर उससे पूछते हैं क्या कॉल तुम्हारे सोल्जर बीएफ का था, तो वो हाँ बोलती है। तो उधर से एक सीनियर पूछता है क्या तुम उसका वेट करोगी, लेकिन तभी दूसरा सीनियर बोलता है कि क्या तुम्हें वो इतनी स्टूपिड लगती है जिससे वो शादी नहीं करेगी, उसके लिए इतना वेट क्यों करेगी। जिसके बाद वो पूछती है क्या सच में ये सब वेस्ट है। तो वो सब उसे समझाने लगते हैं उसे शादी करने से पहले तुम सोच लो, अब तुम बहुत यंग भी नहीं हो, तुम्हें फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। योंगजू फिर उठ के बाहर जाकर उस नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन सामने से उसे पता लगता है कि वो अपनी यूनिट पे वापस चला गया है। फिर हम युन को देखते हैं। नाइट में उसका फोन मिल जाता है और वो योंगजू को दोबारा कॉल करता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। योंगजू इन सब से परेशान होके उससे कहती है कि क्यों ना हम कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लें। युन परेशान होके उससे पूछता है ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें परेशान किया इसलिए तुम ये सब कर रही हो। तो वो बोलती है कि तुम आर्मी ट्रेनिंग से वापस आ भी जाओगे, उसके बाद क्या, हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा, हम क्या करेंगे। तुम पहले भी इसका जवाब देके नहीं गए थे, ये हम दोनों के लिए मुश्किल है। जिसकी बात सुन के वो ठीक है बोल देता है और कॉल को कट कर देता है। युन जब नाइट में ड्यूटी दे रहा होता है तो वो सारी बातें अपने टीममेट को बताता है। तो वो पूछता है कि क्या आप उससे डिस्चार्ज होने के बाद शादी करोगे, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो वो बोलता है क्या वो मुझसे शादी करेगी, मेरा तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो बोलता है कि आप उसको कितना वेट करवाना चाहते हो, जिस पर वो कुछ नहीं बोल पाता। कुछ दिनों बाद योंगजू को देखते हैं जो अपने फोन में युन का फोटो देख रही होती है। तभी उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। लेकिन योंगजू के नीचे आने तक उसने लंच के लिए टेबल बुक कर लिया होता है। तो वो दोनों उस होटल में जाते हैं। वहीं उसका मैनेजर उससे पूछता है कि तुमको कुछ हुआ है क्या, तुमने कार में भी पूरे टाइम कुछ नहीं बोला, और पूछता है कि ये सब क्या तुम्हारे बीएफ से रिलेटेड है। उधर युन योंजू को कॉल करता है। योंजू उसका कॉल देखती है लेकिन पिक नहीं करती, जिस पर उसका मैनेजर बोलता है कि तुमको कॉल पिक कर लेना चाहिए। तो वो बोलती है कोई नहीं, मैं उससे घर पर जाकर बात कर लूंगी। उसके बाद मैनेजर उसकी तारीफ करने लग जाता है और वो दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। उधर हम युन को देखते हैं जो कि उस फोन को अपने फ्रेंड को वापस कर रहा होता है और बोलता है कि अब मुझे कभी भी मोबाइल नहीं चाहिए। ये कहकर वहाँ से सैड होकर चला गया था। योंगजू ऐसे ही अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखती है कि वो इसके लिए वॉइस मैसेज छोड़कर गया है। ये देखते ही वो तुरंत से सैड होकर बोलती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है उसका वॉइस मैसेज सुनने लगती है जिसमें उसने ये बात की होती है कि तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हें कितना वेट करवा सकता हूँ, मैं कितना सेल्फिश हो सकता हूँ, तुम्हें मेरे लिए वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि अभी मैं यहाँ पर हूँ। मैं जब आऊंगा ग्रेजुएट होऊंगा, जॉब ढूंढूंगा, जॉब लगूंगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और अभी हम 26 के हैं और 27 के हो जाएंगे तो एज बढ़ती जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। योंजू उसकी बात सुनते ही बस रोई जा रही होती है और युन को कॉल लगाने का ट्राई कर रही होती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। रोने के बाद वो जैसे
ही वॉशरूम के बाद बाहर जाने लगती है तो मैनेजर उसको आवाज देकर कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। उधर हम यून को देखते हैं जिसको एक मिशन मिला हुआ होता है और वो एक होटल में से जा रहा होता है। उस होटल की एक एम्प्लॉय उसको रोक लेती है। उधर हम योंगजू को देखते हैं जिसके पास उसका मैनेजर होता है। वो कहता है तुम्हारे साथ कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और वेट करूंगा। जिसकी बातें योंगजू को कुछ समझ नहीं आ पाती। तभी एक आदमी उनकी कार से टकरा के अंदर घुस जाता है। उसकी आंखें निकलकर योंगजू के नेक पर गिर जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।